मोदी को हम जो अगर इस बार 400 पार कर रहे, टमाटर सस्ता करने के लिए कर रहे, हमारा राष्ट्र मजबूत। आज हमारी चाइना है, जो चाइना है ना, हमारे पे नजर नहीं उठा सकते, हम इतने मजबूत हो चुके हैं। पाकिस्तान को उड़ाएंगे, धक्के में उड़ा देंगे। इसलिए इस बार 400 पार नहीं, 450 पार। कांग्रेसी जितने भी है ना, फर्जी बात करते हैं। मोदी जी ने जो काम किया है इतिहास में, इससे पहले किसी ने काम नहीं किया। तो मोदी का इस बार 400 पार का नारा है, वो बिल्कुल निश्चित है, 400 पार होगा। ऐसे ले जाते हैं, गाड़ा सब ले जाते हैं। कांग्रेस वाले अगर आए तो पुरानी पद्धति फिर चालू कर देंगे वो, इसलिए मोदी आएगा ये तय। राहुल तो अब उनका बेड़ा पार है करने वाला है कांग्रेस का, उनका होगा सफाया यहाँ से देश ही से। कांग्रेस वालों का हो गया खजाना खाली, क्योंकि मोदी जी ने सब ईडी करके सब चोरों को डाल दिया है जेल में और उनका पैसा ले लिया है। मोदी सरकार के जो योजनाएं हैं पिछले 10 वर्षों से हमने देखा, और पिछले 50 साल कांग्रेस के किसानों को इतनी परेशानियां थी, मात्र 200 रुपए के लिए किसानों की बैल जोड़ियां ले जाई जाती थी कांग्रेस के जमाने में। कांग्रेस खुद व्यापार कर रही है, ये तो गरीब से लेकर सबको लेते हुए चल रहा है। और कांग्रेस किसको लेकर चली आज तक? किसी को लेकर नहीं चली। उसने मात्र गरीबों को यहाँ जाना, यदि कर्जा लिए तो उनके बैल छोड़ना, गाय छोड़ना, वो किया है। और इन्होंने पूरे जन को, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर सबको अपना लेकर के चल रहा है। कांग्रेस आ ही नहीं रही है। अब की बार नहीं, हर बार मोदी रहे। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अब हमारी टीम फिर से आ पहुंची है बालाघाट में, जहां पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचेंगे और अब विशाल जनसभा को यहां पर जो है संबोधित करेंगे। इसी बीच आपको बता दें, यहां पर जो चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिर से ऐसा बयान आया है जो विवादों में आ गया है। जी हां, सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और किसी समय राजीव गांधी के सलाहकार रहे, आजकल राहुल गांधी के सलाहकार। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो सैम पित्रोदा ही वहां पर नजर आते हैं और वही उनके सब कार्यक्रम भी कराते हैं। अब जो मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस पार्टी का, इसको लेकर सैम पित्रोदा ने कहा है कि जो मिडल मैन है, जो भारत में रहने वाला आम आदमी है, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है। वो अपनी सेल्फिशनेस को दूर करे। आपका क्या जाएगा अगर हम 10-10 पैसे और ले लेंगे आपसे? यानी कि जो उनसे पूछा गया कांग्रेस पार्टी से कि आप ये वादे पूरे कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम मिडल मैन से और टैक्स लेंगे और पैसा लेंगे, फिर हम जो है वो गरीबों को बांटेंगे। तो कहीं ना कहीं पहले भी मिडल मैन पर कहा गया, फिर से कांग्रेस पार्टी मिडल मैन पर प्रहार कर रही है। आइए, इस समय यहाँ जो जनता मौजूद है, अधिकतर जो है वो मिडल मैन ही यहाँ पर है, यानी कि आम आदमी यहाँ पर है। अब इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है इस पर। सर, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हम तो टैक्स बढ़ा देंगे आम आदमी का और वहां से टैक्स लेकर के हम ये योजनाएं पूरी करेंगे। कांग्रेस आ ही नहीं रही है। आ ही नहीं रही है कांग्रेस, आएगी ही नहीं। 400 पार रहेगा इस बार, 400 पार। आप बताइए। अब की बार नहीं, हर बार मोदी रहे। हर बार मोदी रहेगा। अगर आ जाती है कांग्रेस, वो कह रही है मिडल मैन से और 10% टैक्स हम लेंगे। नहीं, ये संभव नहीं है। इस समय जो लहर है देश में, मोदी लहर है, और जो उनका एजेंडा है 400 पार का, वो 400 पार होगा इस बार। होगा क्या? 400 पार होगा इस बार? 400 पार होगा। 400 पार, 400 पार, 400 होगा 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। बिल्कुल, हमने मोदी सरकार के जो योजनाएं हैं पिछले 10 वर्षों से हमने देखा, और पिछले 50 साल कांग्रेस के, उसमें भी देखा किसानों को इतनी परेशानियां थी, मात्र 200 रुपए के लिए किसानों की बैल जोड़ियां ले जाई जाती थी कांग्रेस के जमाने में। वो भी जमाना हमने देखा, और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमें सब सुविधाएं से उपलब्ध है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि अगर हम आते हैं तो जो हमने वादे किए हैं वो हम ऐसे पूरे करेंगे कि आम आदमी से हम और टैक्स वसूलेंगे और 10 पैसा उनसे वसूलेंगे, 1 रुपए। सब झूठे वादे हैं। कांग्रेस पहले जो करती थी, जो कर्जा वसूली, जो लोगों के घर की झाड़ू ले जाते थे, दरवाजे ले जाते थे, बैल जोड़ी ले जाते थे, खराई पर वो लाल झंडी लगाते थे, वो करेंगे, वो दिन लाएंगे। वो कांग्रेस वो दिन लाने की बात कर रहा है। वही सब ये जो वोट देंगे फिर उनको, बिल्कुल कोई वोट नहीं देने वाला है। इनका पूरा जो मोदी का इस बार 400 पार का नारा है, वो बिल्कुल निश्चित है, 400 पार होगा। भैंस ले जाते हैं, गाड़ा सब ले जाते हैं। कांग्रेस वाले अगर आए तो पुरानी पद्धति फिर चालू कर देंगे वो, इसलिए मोदी आएगा ये तय। कांग्रेस आई और कमर तोड़ महंगाई है। यही तो समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं हम महंगाई के खिलाफ है, दूसरी तरफ कह रहे हैं और टैक्स वसूलेंगे। वो तो टके वो वसूलेंगे तो हमारे से तो वसूलेंगे और किसी से वसूलेंगे क्या? कह भी दिया कि मिडल मैन से ही वसूलेंगे और किसी से वसूलेंगे। हमसे वसूलेंगे और हमारे ऊपर थोपेंगे, और क्या करेंगे इसके सिवा? साथ वो घमंडी भी बता रहे हैं कि इनको इतना घमंडी नहीं होना चाहिए, टैक्स देना चाहिए सरकार। अरे वो राहुल तो अब उनका बेड़ा पार है करने वाला है कांग्रेस का। बेड़ा पार करने वाला। हाँ, उनका निपटाने कैसे होगा बेड़ा पार? उनका होगा सफाया यहाँ से देश ही से।
उसके पैसे विदेश में जाके जमा करेगा। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, अब उनसे सवाल पूछा गया कि ये वादे पूरे कैसे होंगे अगर सत्ता में आते हैं। तो उनके ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है, हम और टैक्स वसूलेंगे और मिडल मैन से टैक्स वसूलेंगे, इनको सेल्फिश नहीं होना चाहिए इतना। इस पर क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया? ये तो बहुत गलत है ना। यदि वो वैसे भी जो टैक्स यदि और लेंगे तो जनता कैसा करेगी फिर। आज की युग में यदि वैसे भी टैक्स जो है, जो अभी सरकार चल रही है उसमें टैक्स एकदम सही है, जीएसटी आ गई, सब आ गई, किसी को प्रॉब्लम हो रही, व्यापार अच्छा चल रहा। लेकिन यदि और टैक्स लेंगे तो पब्लिक कैसा करेगी फिर, बहुत मुश्किल में आ जाएगी ना पब्लिक। तो महंगाई बढ़ जाएगी, उससे टैक्स ज़्यादा होएगा तो, और महंगाई में आम पब्लिक परेशान हो जाएगी। वोट मिलेंगे इससे कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कैसे वोट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे वोट। और सेल्फिश मत बनिए आम आदमी, और टैक्स लिया जाएगा आपसे, कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष। गलत है भैया, साधारण लोगों का तो मरना है ना, बड़े लोगों का तो सब चल जाता है, लेकिन जो साधारण है, मिडिल क्लास की फैमिली है, उनके लिए तो बहुत आफत है। जो कुछ है पैसे वालों का है, साधारण लोगों की सबसे ज्यादा आफत है हर चीज में। इससे मिलेंगे कांग्रेस पार्टी को वोट? नहीं, कांग्रेस पार्टी को तो वोट मिलने के चांस नहीं है। मोदी जी ही एक ऐसा इंसान है जिनने 2.5 लाख रुपए से लोगों को एक मकान की राशि दी, और दूसरी बात, महिलाओं को शिवराज मामा के कारण 1250 रुपए मिल रहे हैं। इसलिए भैया सब लोग तो भैया कमल के फूल से ही खुश हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बोला कांग्रेस वालों का हो गया खजाना खाली, क्योंकि मोदी जी ने सब ईडी वीडी करके सब चोरों को डाल दिया है जेल में और उनका पैसा ले लिया है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो टैक्स वसूलेंगे करके। ऐसा देखिए, आप तिलक लगा के आए हैं, मंगलवार का आज दिन है और राम मंदिर की बात सब जगह हो रही है। इसी बीच जयराम रमेश जो है कांग्रेस पार्टी के, आप जानते होंगे, उन्होंने कहा है कि 70 साल से प्रोजेक्ट था ये, जो है हम राम मंदिर के पुजारी हैं, बीजेपी वाले व्यापार करते हैं राम मंदिर के नाम का, असली पुजारी कांग्रेस है। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के समय से ही वो राम मंदिर का मुद्दा था। चाहती तो कांग्रेस राम मंदिर बनवा सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने राम मंदिर भी नहीं बनवाई। मोदी जी आए, मोदी जी ने राम मंदिर बना दिए, और हमारे सभी हिंदू भाइयों की आस्था थी वो राम मंदिर जो बनी है। और आज पूरा हिंदू भाई क्यों मोदी नहीं कहेगा भैया, हिंदू की आस्थाओं के साथ में है। इसी को लेकर कह रहे हैं कि ये व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, राम मंदिर का पुजारी हम, पूजा हम करते हैं कांग्रेस वाले। नहीं, देखिए, कांग्रेस के ये पूजा कौन, वो कांग्रेस खुद व्यापार कर रही है, कांग्रेस खुद व्यापार कर रही है, कांग्रेस खुद व्यापार कर रही है। ये तो गरीब से लेकर सबको लेते हुए चल रहा है, और कांग्रेस किसको लेकर चली आज तक? किसी को लेकर नहीं चली। उसने मात्र गरीबों को यहाँ जाना, यदि कर्जा लिए तो उनके बैल छोड़ना, गाय छोड़ना, वो किया है। पर इन्होंने पूरे जन को, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर सबको अपना लेकर के चल रहा है। फिर कांग्रेस फिर कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो योजनाएं पूरी करने के लिए मिडल मैन से और टैक्स वसूला जाएगा। वो सत्ता में कब आएंगे? हम लोग वोट देंगे जब आएंगे ना। हम वोट ही नहीं देंगे तो कहां से सत्ता, उसको वोट ही नहीं देंगे तो सत्ता में कहां से आएंगे? फाइनल सॉल्यूशन, जो टैक्स लेना ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। मैं कुछ इनकम टैक्स पे ही हूँ, मैं तो चाहता हूँ सर, टैक्स लेना कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो लोग कैपेबल हो वो लोग टैक्स दे, बाकी जो गरीब है, किसान है, उनसे आप क्या टैक्स लेके क्या करना चाहेंगे? तो सेल्फिश बता रहे हैं मिडल मैन को कि मिडल मैन सेल्फिश है। सर नहीं, मिडिल मैन सेल्फिश हो ही नहीं सकता। हर कोई आदमी अपनी मेहनत करता है, किसान अपनी मेहनत करता है, वो चाहता है कि मेरे धान का मूल्य मिले, मुझे एक वो मिले। मैं चाहता हूँ कि टैक्स है, ठीक है, पब्लिक में से टैक्स ले सकती है, आई एम कैपेबल एंड वर्किंग इन द MNC कंपनी, सो मैं टैक्स देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप एक नॉर्मल आदमी से टैक्स लेंगे जो अपना नॉर्मल दिन का गुजारा भत्ता भी नहीं कर सकता, वो कहां से दे पाएगा टैक्स? तो ये कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर भी कह रही है कि पुजारी तो हम हैं, व्यापार बीजेपी वाले का। सर, राम मंदिर है एक हिंदू की आस्था का प्रतीक था, और ये लोगों की काफी 400 सालों से चला आ रहा था। कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है कि ना बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा है। हो सकता है कि मोदी जी का एक विजन था, एक क्लियर मैंडेट था, तो उन्होंने इस डिसीजन को लिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का मैं स्वागत करता हूँ। बट तो इतिहास है ना हमारा, इतिहास है। जन जन की यही पुकार, मोदी सरकार अब कितनी बार? मोदी सरकार 10 साल से तो चली। मोदी सरकार भाई साहब 10 साल से चल रही है, 10 साल से चल रही है। मेरी बात सुनो, मोदी को हम जो अगर इस बार 400 पार कर रहे, टमाटर सस्ता करने के लिए कर रहे, हमारा राष्ट्र मजबूत। आज हमारी चाइना है, जो चाइना है ना, हमारे पे नजर नहीं उठा सकते। हम इतने मजबूत हो चुके हैं, पाकिस्तान को उड़ाएंगे, धक्के में उड़ा देंगे। इसलिए इस बार 400 पार नहीं, 450 पार मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार। पप्पू को नहीं बनाएंगे, पप्पू को क्या बनाएंगे? पप्पू को क्यों बनाएंगे? अरे जिसकी शादी नहीं उसको क्या बनाएंगे? नहीं बना सकते अपन। अच्छा, ये राम मंदिर का मुद्दा देखा होगा। देखिए मेरी बात सुन ले, क्या 370 हटा दिए,
राम मंदिर बना दिए। आप अभी हम बालाघाट में हैं मध्य प्रदेश में, आपने 370 की बात कही, कांग्रेस इस पर भी ऑब्जेक्शन करती है। वो कहते हैं कि जम्मू से बाहर बात मत करो। वही बात है, उनका धंधा ही है, उनका धंधा ही है एक्शन लेने का। ऐसा ना भाई साहब, आप देखिए प्रधानमंत्री, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, बात सुनिए मेरी। 15 साल पहले सुन भाई साहब, एक मिनट रुक जाइए। 15 साल पहले कांग्रेस के राज में 3 मकान मिलता था, अन्य पिछड़ा वर्ग और ST SC को 3 मकान। आज प्रधानमंत्री ने हर घर में 150-150, 200 मकान दे दिए। क्या नहीं कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी, बताइए, करने रहा है? तो मोदी सरकार एक नंबर है। और सबसे एक चीज, सबसे एक भैया, मकान शौचालय बात का मैटर है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा तो हमारा चाइना वाला बोझा नहीं बांध सकते। आज जो गरीबों के बच्चे जो पढ़े लिखे, कांग्रेस के समय में अंगूठा छाप बैल के बाप रहते थे। आज शिवराज सिंह मामा बोलो या मोदी जी बोलो, उनकी देन है जो गरीबों के बच्चे आज पढ़े लिख के कुछ शिक्षित हुए। और कांग्रेस के समय कुछ नहीं थे, अंगूठा छाप बस, और राज करते थे। आज भी मोदी आएगा, कल भी मोदी आएगा। अच्छा, आप बताइए, जयराम रमेश बोल रहे हैं मैं हूं पुजारी, मेरे नाम में 2 बार राम है। जयराम रमेश बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव, मेरे नाम में 2 बार राम है। बीजेपी तो व्यापार कर रही है राम मंदिर के नाम पर। ये सब फर्जी बात करते हैं, कांग्रेसी जितने भी हैं ना, फर्जी बात करते हैं। बीजेपी, मोदी जी ने जो काम किया है इतिहास में, इससे पहले किसी ने काम नहीं किया। मोदी जी ने 370 हटा दिया। उनको इस पर भी ऑब्जेक्शन है कि जम्मू से बाहर 370 की बात मत करो, मध्य प्रदेश है यहाँ 370 की बात। कांग्रेस ने तो एक देश में 2 झंडे की बात की थी, एक देश में 2 झंडे की बात करी थी। मोदी जी ने वहां भी एक झंडा, भगवा झंडा, झंडा ही रहेगा टोटल प्रदेश में। जी सर, आप कह रहे थे, हाँ बताइए। क्या 2 झंडे पे देखिए, पहले कश्मीर में उनका खुद का एक झंडा हुआ करता था, वहां पे 5 अगस्त 2019 तक था। हाँ, और वहां पे मोदी जी ने 370 हटाया और आज वहां पर तिरंगा को लोग सलामी दे रहे हैं। तो ये सब किसने किया? मोदी जी ने। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मोदी जी हैं जब तक कि हमारा भारत सुरक्षित है। क्योंकि देखिए, आज हमारी भारत आज तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है।